मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने जीवन की कहानी सबको बताओगे। तुम बताओगे कि जीवन के मुश्किल से मुश्किल दौर में भी किस तरह तुमने संयम से हर परिस्थिति का सामना किया और सफलता प्राप्त की। जहाँ कहीं लगे कि नकारात्मक लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ। मैं तुम्हें सही दिशा दिखा रहा हूँ। कल तुमने कुछ पूछा था, उसका जवाब हाँ है। अपनी ऊर्जा को हमेशा अच्छे विचारों में लगाओ, चिंता करने में नहीं। जानता हूँ कभी कभी अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हो, लेकिन अब मैं सब बदल रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे बुरे कर्म खत्म हो गए हैं और अच्छा समय शुरू हो गया है। बहुत जल्द तुम्हें इंसाफ मिलेगा। स्वप्न दर्शन के माध्यम से मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तुम अकेलापन महसूस करते थे, इसीलिए ही मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ लोगों को भेज दिया है। ध्यान से सोचो और पहचानो उन्हें। ये लोग तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाएंगे। अगर कोई गया है तुम्हारे जीवन से तो मेरी मर्जी से, और जो आए हैं वो भी मेरी मर्जी से। इसीलिए दुखी होने के बजाय नए लोगों के साथ नई यादें बनाओ। रिश्तों की कद्र है तुम्हें, बहुत प्यार मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। चाहे कितना समय क्यों ना हुआ हो तुम्हें कुछ मांगते हुए मुझसे, पर अब अगले महीने तक तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव दिखेंगे और उनमें से एक वो प्रार्थना भी पूरी होती हुई नजर आएगी जो तुमने मुझसे बहुत पहले की थी। सब अच्छा ही होगा। हमेशा दूसरों में खामियां न ढूंढा करो। हर किसी में अच्छाइयाँ और खामियाँ दोनों ही होती हैं। तो तुम जितना अच्छाइयों पर ध्यान दोगे, उतना तुम लोगों के बीच में कंफर्टेबल रहोगे। लोगों की अच्छाइयों से सीखो और हो सके तो उन अच्छाइयों को अपने जीवन में भी अपनाओ। अगर किसी की कोई आदत अच्छी है तो वह अपना लो। अगर किसी के बर्ताव में कुछ अच्छा लगे तो उसे भी अपना लो। इस तरह किसी से भी, चाहे वह उम्र में तुमसे छोटा हो या बड़ा हो, तुम सीख सकते हो और खुद को निखार सकते हो। और मेरे बच्चे, तुम्हें नकारात्मक विचार जब आते हैं तब तुम्हें रोने का मन करता है तो रो लिया करो, चाहे मेरे सामने या अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ। लेकिन अगले दिन फिर उठकर हिम्मत के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना ही ज़रूरी होता है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह जीवन का सत्य है और इसी को हमेशा ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहा करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आज मेरे 108 नाम पढ़ो। तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। फिर प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। जानता हूँ परेशान हो, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो तुमसे ही बात करने आया हूँ। यह बोलने आया हूँ कि मैं तुम्हारी परेशानी को सुलझा रहा हूँ। एक बात समझ लो कि तुम्हारी भक्ति में तुम्हारी शक्ति छुपी हुई है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम खुद नहीं जानते। इसीलिए आज ही कहने आया हूँ कि निराश ना होना। तुम्हारे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं और तुम्हें यह इसी महीने से एहसास होगा। जीवन में तुम किसकी संगत में हो, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी ही तुम्हारी सोच बन जाती है। इसीलिए बहुत ध्यान से अपने दोस्तों को चुनो जो तुम्हारी खुशी में खुश हो और तुम्हारी गलती पर तुम्हें रोके और टोके। वही सच्चे दोस्त होते हैं। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।